उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण आज भी राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुकी है। बार बार चुनाव में गैरसैंण की चर्चा होती है, लेकिन बात सिर्फ आरोपों की राजनीति तक ही सीमित नहीं है। इस बार भी स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर सियासत तेज है। शाम के बज चुकी है 8 और आप देख रहे हैं क्वेश्चन और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड की राजनीति में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की चर्चा तेज है। क्षेत्रीय दल यूकेटी ने चुनाव से पहले प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया है, तो कांग्रेस ने चुनाव से पहले गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की घोषणा कर दी है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने गैरसैंण पर बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं कहा। चुनाव से पहले देखिए, गैरसैंण राजधानी का मुद्दा इस वक्त तूल पकड़ चुका है। चुनाव से पहले गैरसैंण की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। चाहे राजधानी को लेकर यह मुद्दा इतना ज्यादा उठा हो, अब उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर से गैरसैंण होना शुरू हो चुका है। लेकिन क्यों ये गैरसैंण हो रहा है, इस पर अब राजनीति क्या कुछ हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए देखेंगे। तो पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, 25 वर्षों से यही सपना देखा जा रहा है और आज भी यह सपना अधूरा पड़ा है। कांग्रेस ने लगातार इस विषय को उठाने का काम किया। यूकेडी इस प्रदेश को लेकर काफी गंभीर इस वक्त नजर आ रही है और राज्य गठन से ही राजधानी गैरसैंण हो, इसका मुद्दा प्रखरता से उठाया जा रहा है। तो कांग्रेस ने 2027 में सरकार बनते ही घोषणा कर दी है कि गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाएगा। लेकिन इधर बीजेपी का कहना है कि जो होगा वो बीजेपी ही करेगी, इसके अलावा बाकी सारे विपक्षी दल सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है, कांग्रेस के समय में गैरसैंण में विधानसभा का निर्माण जरूर हुआ, लेकिन गैरसैंण केवल चुनावों के दौरान एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है, यूकेडी ने किया है। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ये जो सपना है वो 25 वर्षों से अधूरा पड़ा है, अधर में लटका हुआ है। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं तब तब गैरसैंण की गूंज इस वक्त पूरे पहाड़ में सुनाई देती है। लेकिन जब हकीकत की बात आती है, चुनाव के बाद की बात आती है, उन घोषणाओं पर अमल करने की बात आती है, तब वो गैरसैंण की गूंज काफी हल्की हो जाती है, सुनाई भी नहीं देती है। तो इस तरीके का आखिरकार व्यवहार वो घोषणा पत्रों में जो शामिल बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े अक्षरों में गैरसैंण राजधानी के लिखे होते थे, वो आखिरकार आज भी पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इस बार जो प्रखरता से एक बार फिर से ज्वलंत हुआ ये मुद्दा, क्या इस बार ये मुद्दा रंग लाएगा या फिर राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि गैरसैंण केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं है, एक भावनात्मक मुद्दा इस वक्त बन चुका है। और भावनात्मक मुद्दों का किस तरीके से इस्तेमाल विपक्ष अपने चुनावी एजेंडे के तहत कर रहा है, चुनावी हथियार के रूप में कर रहा है, आखिरकार वो किस रूप में कर रहा है और जनता क्या इस मुद्दे पर इस बार वोट देने वाली है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर चेहरे पे वोट डलेगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी के ऊपर वोट डलने वाला है, यह अपने आप में अहम विषय इस वक्त बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा विषय अभी भी यही बना हुआ है कि आखिरकार चल तो चल क्या रहा है। तो आज गैरसैंण की जो तर्ज पर लगातार चुनावी रणनीतियां तैयार हो रही हैं, राजनीति को एक नया रुख देने की कोशिश की जा रही है। गैरसैंण हो रहा है, लेकिन गैरसैंण को लेकर कौन कितना सीरियस है, आज इस डिबेट में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आवर में आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे और आपकी मुलाकात कराते हैं सतीश चंद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी है, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, वो इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। दीपक रावत हैं, यूकेटी के प्रवक्ता, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। प्रेम पंचोली जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। और वीरेंद्र शर्मा जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी कुछ ही देर में हमारे साथ इस वक्त जुड़ने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत आशीष सैनी जी आपसे करना चाहूंगी। गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इस बात को अमल करने की आती है तो आखिरकार वहां पर ये गैरसैंण की गूंज धीमी क्यों पड़ जाती है। आशीष जी। आवाज आवाज कट रही है आपकी।
ठीक है, तो आशीष जी के पास अभी हम लोग वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले दीपक रावत जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए 25 वर्षों पहले से जब से राज्य गठन की मांग शुरू हुई है, उस राज्य गठन की मांग से ही इस मुद्दे को प्रखरता से उठाया जा रहा है कि अगर किसी पहाड़ी राज्य की राजधानी हो तो वो पहाड़ में ही हो, यानी गैरसैंण ही हो। और आज ये मुद्दा फिर से चर्चाओं का विषय बन चुका है। इस मुद्दे को लेकर फिर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। यूकेडी ने तो साफ कह दिया है कि इस बार भी हमारा यही मुद्दा रहेगा, क्योंकि हमें गैरसैंण एनी हाउ राजधानी चाहिए। देखिए निश्चित जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 2002 का पहला चुनाव हो इस प्रदेश का, या 2027 का आगे में आने वाला चुनाव हो, या 2022 का जो पूर्व चुनाव हो चुका है। यूकेडी ने प्रमुखता से अपने घोषणा पत्र में हमेशा इस बात को रखा है प्रमुखता के साथ, और कि जो स्थायी राजधानी है वो गैरसैंण होनी चाहिए। और उसके पीछे जो सोच थी वो बहुत स्पष्ट थी कि यदि पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ में होगी तो पहाड़ में रहने वालों की जो जीवन शैली है, उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं, हाँ, उसको हल करने में शायद जो नीति निर्देशक लोग जो बैठते हैं सदन के अंदर विधानसभा में, उसको ध्यान में रखकर नीतियां बनाएंगे। हुआ पूरा 25 वर्षों में उसका उलट। आपने अस्थायी राजधानी के नाम पर देहरादून में बनाया, और आपकी नीति निर्धारण जो सदन के अंदर हुई, विधानसभा के अंदर जो भी सरकारें रही, उन्होंने जो भी नीतियां बनाई उसमें जो पहाड़ी प्रदेश का जो व्यक्ति था उसको दरकिनार कर दिया गया, उसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। और जो मैदानी इलाकों के लोग थे, जो मैदानी जहां पर सारी सुख सुविधाएं पहले से मौजूद थी, उनको ध्यान में रखकर सारी योजनाएं बनाई। आज भी आप देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो 13 जिलों में से 4 जिलों में है, जिसमें आपका हरिद्वार है, देहरादून है, उधम सिंह नगर है और आपका हल्द्वानी है। इन 4 जिलों में ही सबसे ज्यादा आप बसावट हुई। इन 4 जिलों को ध्यान में रखकर ही जो नीति है वो नीतियां बनी। और जो राष्ट्रीय दल थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो जो तीसरी बार सरकार में है, हाँ, और कांग्रेस हो, इन्होंने कभी भी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि यदि ये इसको अपने मुख्य एजेंडा में रखते तो कहीं ना कहीं पर आज ये समस्या, जो ये मुद्दा बन के उठा है, जो यूकेडी ने इस बार 2027 के लिए मुद्दा रखा है कि अब 25 वर्षों के बाद। दीपक रावत जी, अगर राजधानी गैरसैंण होगी तो क्या वहां पर अभी इतना विकास, चौमुखी विकास हो रखा है कि वहां पर अगर हम राजधानी स्थापित करें तो वो राजधानी बिल्कुल सही तरीके से उस राजधानी का इस्तेमाल होगा, एक अच्छा संकेत जाएगा। और आप जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में तो गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, तो क्या आपके पास वो रोड मैप तैयार है कि कैसे गैरसैंण को राजधानी स्थापित किया जाएगा, या फिर सिर्फ ऐसे ही घोषणा कर दी जाएगी कि राजधानी गैरसैंण हो गई? निशी जी, आज सत्ता पक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल इसमें राजनीति कर रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब पहली बार ये प्रदेश बना 9 नवंबर 2000 को और स्थायी राजधानी गैरसैंण की बात करी, तो आपने क्यों नहीं विरोध करा? आप कहते ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है, क्यों आपने इसका विरोध नहीं करा? क्यों आपने आज भी आप ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करते हो गैरसैंण में, आपने उस समय विरोध क्यों नहीं करा? आपको विरोध करना चाहिए था ना, आपको कहना चाहिए था कि ये असंभव है, ये संभव है ही नहीं। ये तो कहा ही नहीं जा रहा है ना कि राजधानी बनेगी नहीं, वो कह रहे हैं जो करेगी वो बीजेपी करेगी। निशी जी, कांग्रेस यूकेडी के बस की बात नहीं है, वो कह रहे हैं। निशी जी, आप ये बताइए, क्या देहरादून में अस्थायी राजधानी रायपुर की तरफ बसाने की बात हो रही नहीं हो रही है? सरकार वहां पर जो अस्थायी राजधानी है उसको बसाने की बात कर रही नहीं, स्थायी की बात नहीं कर रही है। अब भी अस्थायी राजधानी बसाने की बात कर रही है। पूरे रायपुर को इन्होंने कवर कर रखा है कि रायपुर में हम अस्थायी राजधानी बनाएंगे। ये अभी भी स्थायी राजधानी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी अस्थायी और स्थायी में एक तरीके से आपका रोड मैप क्या है? की कोशिश कर रहे हैं। आपका रोड मैप क्या है? रोड मैप बहुत सिंपल है कि हम अगर सत्ता में आएंगे, यूकेडी सत्ता में आएगी, तो पहाड़ के प्रदेश की राजधानी गैरसैंण होगा। अब आप इसका जवाब सुनिए, गैरसैंण को इन्होंने क्या दिया? गैरसैंण का इन्होंने गैर कर दिया। आप देखिए, उप जिला अस्पताल भी नहीं दिया है। देखिए राजधानी है ना। दीपक रावत जी, मेरे का सीधा सा सवाल यही है कि कैसे होगी राजधानी? कैसे नहीं होगी? कैसे? उसका रोड मैप आपके पास क्या है? क्या सिर्फ ये मुंह जुबानी कह देने से, डॉक्यूमेंटेशन कर देने से कि गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाता है, बस ये काफी है? मैं आपको एक उदाहरण, आज आपका स्टूडियो देहरादून में है, ठीक है, क्योंकि राजधानी देहरादून में है। आप अगर राजधानी उत्तराखंड की राजधानी अगर गैरसैंण में बन जाए तो आपको वहां पर स्टूडियो बनाना पड़ेगा, आपको वहां से लाइव दिखाना पड़ेगा, आपको वहां से सारे एंकरों को वहां से अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी।
कहने का मतलब यह है कि जब केंद्र बिंदु राज्य का कहीं पर होगा तो सारे संसाधनों की मजबूरी बन जाएगी, चाहे मजबूरी ना कहिए, उनकी आवश्यकता बन जाएगी कि वहां पर अपने केंद्र खोलने की। हमारा कहने का मतलब है, कौन किसने कहा जब इनके नेताओं को ठंड, किसने कहा कि वहां ठंड बहुत ज्यादा होती है, किसने कहा कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, ये शब्द किसके हैं? और तो और बेशरमपन देखिए, कौन कैबिनेट मिनिस्टर है जिसने कहा कि वेडिंग डेस्टिनेशन बनानी चाहिए? आप उस विधानसभा भवन को आती हूँ आपके पास दीपक आप रावत वेडिंग जी पॉइंट बनाने के मूड में। ठीक है दीपक रावत जी, देखिए आऊंगी आप आपके बात पास। करते हैं, बात करें, आप आशीष बात सैनी करेंगे, जी आप आपके तो पास स्टाइल आती हूँ। बनाएंगे। आशीष जी, आप लोगों का कहना है कि 2027 में सरकार बनेगी तो सीधे हम तो गैरसैंण को राजधानी बना देंगे, कैसे? देखिए देखिए मैं तो इसमें केवल इतनी बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को यूकेडी और कांग्रेस से ये मुद्दा छीन लेना चाहिए और गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर देना चाहिए। ये हमारी आज इनसे मांग है। हमारे घोषणा पत्र में है, यूकेडी के घोषणा पत्र में है। वो जब हमें अगर मौका मिलेगा तो हम निश्चित रूप से बनाएंगे। लेकिन भाजपा आज ही हमसे ये मुद्दा छीन लेना, हम तो तैयार हैं। गैरसैंण में राजधानी बनेगी तो गैरसैंण उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र का और पूरे राज्य का केंद्र बिंदु होगा। अस्थायी राजधानी देहरादून में मौजूद है, तो हमें तो कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं है और ना होनी चाहिए। राज्य का सर्वांगीण विकास हो, सब लोग एक जैसे अवसर की समानता के साथ तरक्की करें, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और भाजपा प्रवक्ता महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, ये आज शाम को, अभी रात को ही 9 बजे के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन करें और उनको ये कह दे कि कांग्रेस और यूकेडी से इस मुद्दे को छीन लेना आवश्यक है। तो इसीलिए हम तो वो तो आशीष जी यही तो कह रहे हैं, मैंने दीपक रावत जी को भी यही बोला। बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस और यूकेडी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में आने वाली नहीं है। जो करेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा भी हमने दिया, तो हम राजधानी बनाने तक का सफर भी हम ही लोग तय करेंगे, वो हमारे ही बस की बात है, ये कहा जा रहा है। नहीं, हम तो बिल्कुल इनकी बात से सहमत है। ये हम ये इनका मानना अगर ये है कि यूकेडी और कांग्रेस नहीं बना सकती, तो आप बना दीजिए, मुद्दा छीन लीजिए हमारे से, हम तैयार हैं। ठीक है, तो यानी कि आपसे मुद्दा छीन लिया जाए और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित ना करते हुए उसको राजधानी बना दिया जाए, और इससे आप लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आएंगे। ठीक है आशीष जी, यही आप लोगों का कहना है? ठीक है, इसके बाद सीधे मैं आती हूँ आपके पास ही सतीश चंद जी। जानना चाहूंगी कि अब तक गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात होती आई है, अब बीजेपी भी लगातार दावा कर रही है कि जो करेंगे वो हम करेंगे, हमारे अलावा कोई और कर भी नहीं सकता है, तो आप कब करेंगे? 2017 से आप लोग सत्ता में बैठे हैं, तो कब होगा? कब तक इंतजार करना पड़ेगा? जी ऋषि जी, देखिए मैं सारी बातें एक एक करके रखना चाहूंगा आपके सामने भी और पूरे प्रदेश के सामने भी। देखिए, जब उत्तराखंड निर्माण की बात आई तो जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री या वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी जी के जो वचन थे, कथन थे, वो ये बोलते थे कि मेरी लाश के ऊपर से उत्तराखंड बनेगा। और इनके एक और पूर्व मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री बने, अरे सुनिए तो सही, आशीष भाई पेट में जाकर क्यों नीचे यहाँ से बात नहीं कर पाएगी। इनकी आवाज डाउन करिए, इनकी आवाज डाउन करिए, इनकी आवाज डाउन करिए। आशीष जी, मैंने आपको मौका दिया था, अब सतीश जी को सुन लीजिए पहले, फिर उसके बाद आपको टीका टिप्पणी करने का मौका पूरा दूंगी मैं। रुक जाइए अभी आशीष जी, रुक जाइए, अभी आती हूँ आपके पास। हरीश रावत जी बोलते थे कि उत्तराखंड को केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए, इसको पूर्ण राज्य नहीं बनाना चाहिए। अब ये बोलेंगे ये भी बात गलत है, ये भी गलत बात है। इसके बाद देखिए, अटल बिहारी माननीय परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का गठन होता है, उत्तराखंड का गठन होता है। और ये पार्टी आज ये बोल रही है उत्तराखंड में जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, इनको अरे सुन तो लीजिए, आपका भी टर्म आएगा। पर सतीश जी, आप मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए। 2017 से आप लोग सत्ता में बैठे हैं और आप कह रहे हैं जो करेंगे हम करेंगे, तो कब करेंगे? सही है, तो सुन लीजिए बात पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ निशी जी कि जो भाजपा है, जो हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी की जो सरकार है, उसने उत्तराखंड को बनाया है और संवारने का काम भी हम ही लोग कर रहे हैं।
आप देखिए उसके बाद जो उत्तराखंड में अमूल चूल जो परिवर्तन आया, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे यहाँ के कानून व्यवस्था हो, वो कानून नई नीतियां हो, उन सब चीजों को देख लीजिए। इसके बाद भी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का श्रेय जो है गैरसैंण को, वो जो हमारी सरकार को ही जाता है। ये यूकेडी और ये कांग्रेस जो है, ये अपने ऊपर तमगा नहीं ले सकते उस चीज का, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए गैरसैंण का मुद्दा उठाया है। और देख लीजिए ना आप, जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने बोला कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मैं गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाऊंगा। उस पर जो हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने कितनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बोला कि आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया है, आप लोगों ने गैरसैंण के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, आप राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो ये तो कांग्रेस के लिए सबक है, ये तो कांग्रेस के लिए सबक है। देखिए हमारी स्पष्ट नीति है, हमारी नीति में कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं है। हमने ठीक बोला है है कि हम गैरसैंण के साथ कोई पक्षपात नहीं कर सकते, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है हमारे लिए, ये भावनात्मक मुद्दा है, ये नैतिक जिम्मेदारी है। इस तरह से आप यहाँ पे ठीक है, सिर्फ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सतीश जी, आप गैरसैंण के साथ इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। आप ठीक यहाँ है, की जनता को उलझा नहीं सकते। ठीक है सतीश जी, समझ गई मैं, समझ गई आपका रुख कि आप प्रतीकात्मक हो रहे हैं, वो भावनात्मक हो रहे हैं, लेकिन कौन इन दोनों को हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहा है, चुनावी हथियार की तरह, वो अब 2027 में स्पष्ट हो जाएगा कि ये मुद्दा कितना ज्यादा गरमाएगा और इसके दम पर कितने वोट्स मिलने वाले हैं, जनता कितना भरोसा जताने वाली है, ये सब 2027 में क्लियर हो जाएगा। प्रेम पंचोली जी, आप लगातार फील्ड वर्क करते हैं और बेहतर तरीके से जानते हैं कि जमीनी स्तर पर सच्चाई क्या है। क्या गैरसैंण का मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में आना सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, या फिर कोई इसका जिसे कहेंगे कि धरातल पर कोई लेना देना भी है? ये स्पष्ट है कि यदि जो पहले सरकार बनी थी राज्य बनने के बाद, यदि उस समय राजधानी गैरसैंण बना देते तो कौन विरोध करता? ठीक, उसके बाद दोबारा जो दूसरी सरकार आए, अगर वो भी राजधानी गैरसैंण बना देते तो कौन विरोध करता? और तीसरी बार जो सरकारें आ रही है, चौथी बार जो सरकारें अगर वो बना देते तो कौन विरोध करता है? मुझे नहीं लगता कि जितने भी सेक्रेटरीट में बैठे हुए IAS ऑफिसर, क्या मजाल, उनको तो पगार मिलती है ना। तो अगर राजधानी गैरसैंण बना दे, मतलब ही नहीं, उनको 1 तारीख पगार चाहिए। या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी किसी प्रकार का ABCD का जो भी कर्मचारी बैठता होगा, कभी विरोध नहीं करता। आपको मैं बता दूं कि राज्य बनने से पहले पौड़ी कमिश्नरी बिल्कुल लबालब थी, सब लोग आते जाते रहते थे, और राज्य बनने के बाद इन्होंने पौड़ी कमिश्नरी को खंडर में तब्दील कर दिया। ये आपने और हमने तो नहीं किया ना, जो सत्ता में बैठे उन्होंने किया है। जब आप एक पौड़ी कमिश्नरी में कमिश्नर नहीं बैठा सकते हैं, तो राजधानी के बाद तो राजनीतिक सिगुफाई होगा ना। मैं तो ये कहूँगा, मैं तो जितना समझा है, ये हमारी उत्तराखंड क्रांति दल, कांग्रेस, भाजपा और दूसरी पार्टियां आप दिख नहीं रही है इस राज्य में। इस समय यूकेडी उभर करके आ रही है मुद्दों को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के, तो ये उनकी एजेंडे में। जब आप आम लोगों में जाएंगे तो उनके पास इस समय जो सवाल है, राजधानी का कोई सवाल नहीं है, और यदि राजधानी बना भी देंगे तो वो नाराज भी नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन इस समय जो मुख्य सवाल है वो जनता के वो सवाल है कि जो समाज में जो विकास के काम हो रहे हैं वो उनके अनुरूप नहीं हो रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि विकास नहीं हो रहा, सड़कें बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, स्कूलों में टीचरों की तैनाती हो रही है, लेकिन स्कूल बंद हो रही हैं। तो ये बड़ा सवाल है। जनता यही पूछना चाह रही है कि अगर स्कूल बंद हो गई तो क्यों, और अगर स्कूल को सरसब्ज करना है, उसको तैयार करना है तो कैसे। तो ये इशू बार बार जनता के बीच में है और जनता को बरगलाया जा रहा है। लेकिन राजधानी के सवाल पे कांग्रेस, भाजपा और यूकेडी के कोई भी नेता अगर राजधानी गैरसैंण बना दे, इनके वोटों में कुछ भी अंतर नहीं आएगा। अच्छा है कि उनको वाई मिलेगी, जनता धन्यवाद देगी, शाबाशी देगी। ये कहना झूठ है कि गैरसैंण में दिक्कत है, ये है सो, ये सब झूठ है। गैरसैंण में तो जगह भी है, आप शिमला जाइए ना, पूरी चट्टान पे है और पूरा घनघोर जंगल था वहाँ पे, उसको काटा गया है। और आज भी आप शिमला में जाएंगे तो शिमला में बैठ करके हिमाचल के लाहौल स्पीति के बारे में सोचा जाता है, लेकिन देहरादून में बैठ करके आप मुनस्यारी, गुंजी और मोरी के फतेह पर्वत के बारे में, या जो हमारी जो चाइना वार के दौरान जो गांव खाली कर दिए गए थे हरसिल के पास के, उन गांव के बारे में, जादोंग और इन गांव के बारे में आप नहीं सोच सकते हैं। ये आप तभी सोचेंगे जब आप वहां पर बैठेंगे। और गैरसैंण आप देखिए ना, लगभग 250 से 300 किलोमीटर है सब जगह से। जो आदमी उत्तरकाशी का देहरादून आएगा वो गैरसैंण भी जा सकता है। हाँ। और जो पिथौरागढ़ का देहरादून आएगा वो गैरसैंण जाने में उसको सुविधा होगी, देहरादून आने में असुविधा है।
मैं अभी एक हफ्ते पहले पिथौरागढ़ के धर्मघर गया था, 425 किलोमीटर है देहरादून से, 14 घंटे लगे पूरे, हम कहीं नहीं रुके, सिर्फ खाना खाए एक जगह, वो भी खड़े खड़े, लेट पहुंचे, वो 10 बजे रात को पहुंचे, सुबह 8 बजे चले हुए थे यहाँ से। तो क्या धर्मघर का आदमी, मुंशियारी का आदमी जब देहरादून आएगा, वो लखनऊ जाए, दिल्ली जाए, देहरादून जाए, बराबर है। तो जब हमें हर जगह से 250 किलोमीटर पड़ रहा है या 300 किलोमीटर पड़ रहा है, तो जो ये राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठे हुए, ये आज तक नहीं बता पाए कि अगर वो राजधानी गैरसैंण बना दे, कौन सा IAS ऑफिसर, कौन उत्तराखंड का नागरिक इनका विरोध कर दे कि गैरसैंण राजधानी क्यों नहीं बनाई। आपको पता है, ये एक बहुत बड़ा बजट जो इन्होंने दबा रखा है। अभी रायपुर में पूरा जो मार्किंग की गई है कि यहाँ पर पेड़ काट दिए गए, उसकी चोटी काट दी गई पेड़ की, जबकि हमारे वन कानून में ये बहुत कानून के विरोध किया इन्होंने काम सरकार ने, और एक जगह बना रखे, चुप रह रखे। बिल्कुल, और ये देखने वाला विषय रहेगा। देखिए, यहाँ पर अभी बहुत सारा इसमें डिस्कशन हो सकता है कि राजधानी, एक तरफ तो देहरादून और गैरसैंण में डिस्कशन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक और इसको राजधानी को ही शिफ्ट करने की बात निकलकर सामने आ रही है। ये भी देखने वाला विषय रहेगा कि क्या कुछ कार्य चल रहा है। लगातार सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कोशनार में चुनाव से पहले गैरसैंण की गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है। ब्रेक के बाद अब फिर से चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं तो वो मुद्दे उभर कर सामने आते हैं जो कि जनता के करीबी मुद्दे हैं, भावनात्मक मुद्दे हैं, और उन्हीं का हथियार बनाकर इस वक्त चुनाव में ढोंग रचने की तैयारी हो जाती है। क्योंकि मेरा भी राजनीतिक सफर, मेरा भी कुछ पत्रकारिता का सफर रहा, और उस बीच भी मैंने यही चीजों को नोटिस किया है और समझने की कोशिश की है कि ऐसे मुद्दों को इसी समय पर उठाया जाता है, और आखिरकार क्यों उठाया जा रहा है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा जो इस वक्त मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे सीधे सवाल करेंगे। जी वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए, जब भी गैरसैंण राजधानी का मुद्दा उठता है, और अब तो फिर भी 2027 चुनाव नजदीक है, और उससे पहले ही यहाँ पर सभी राजनीतिक दल एक बार फिर से गैरसैंण करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार गैरसैंण राजधानी का मुद्दा उभर कर सामने आएगा, कुछ रंग लाएगा, या फिर से राजनीति का भीड़ चढ़ेगा और फिर उसके बाद ठंडे बस्ते में? देखिए निशी जी, ये मुद्दा आज से नहीं उठा रही पार्टियां, और जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी इस मुद्दे को बार बार जनता के समक्ष ले जाती है, उठाती है। जब ये सत्ता में आते हैं तो फिर कांग्रेस इसको बार बार उठाती है, और उसको इन्होंने एक राजनीतिक हथियार बना रखा है, और लोगों के सेंटीमेंट के साथ जो खेलने का जो ये ढोंग है, ये इनके आपस में। इसमें एक बात बताओ, इसमें अगर कोई विधायक या कोई पार्टी का नेता बाहर आके ये बयानबाजी करता है कि जी हम तो चाहते हैं पर सरकार नहीं करना चाह रही है। भाई, तुम जो विधायक थे, तुम किसी टाइम सरकार में भी थे, और तुम्हारे आदमी इस टाइम सरकार में भी है। विधानसभा में जब तुम्हारी चर्चाएं होती है तो तब तो तुमने किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया है। और ये मुद्दा मैं समझता हूँ कि एक सिर्फ और सिर्फ जनता के सेंटीमेंट को लेके, और उनको किस तरीके से इसमें उलझा के रखें। हर राजनीतिक दल जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में एग्जिस्ट करते हैं, इन सब का यही एक ढोंग है कि कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं ये हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है हमने, कभी कहते हैं हम इसे परमानेंट राजधानी बना देंगे, स्थायी राजधानी बना देंगे, कभी कहते हैं जी यहाँ पे सुख सुविधाओं की इतनी कमियां हैं कि यहाँ का मौसम, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हमें इन सब चीज़ों की परमिशन नहीं देती है कि सारा सिस्टम या सारा तामझाम हम सरकार का यहाँ सेटल करें। तो देखो, टेक्निकली बातें सबको पता है कि वहाँ कितना स्थान है, कितने कार्यालय खुल सकते हैं, कितनी ज़मीन है, और कितना। देखिए, सिर्फ एक विधानसभा भवन बनाना ही राजधानी नहीं कहलाती है कभी भी। आपने एक विधानसभा भवन बना दिया, एक बढ़िया सा अच्छा सा एक 7 स्टार होटल की तरह आपने अपने लिए, उस कैंपस में जाता कौन है आप बताओ? आम जन जा सकता क्या? वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। हम और आप जा सकते नहीं जा सकते। वहाँ पे सिर्फ कौन जा सकते? वहाँ पे विधायक और मंत्री जा सकते हैं, और उनके लिए 2, 4, 5 दिन का जो सत्र ये लोग अपने लिए
घूमने के तौर पे जो रखते हैं, बस इसमें इंजॉयमेंट के सिवाय और तीसरी कोई चीज नहीं है, ना कोई। तो वीरेंद्र जी, क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? और अगर समझा जाए तो क्या किसी भी पार्टी जो एग्जिस्टिंग पार्टी है उत्तराखंड की, उनमें से किसी के पास भी क्या गैरसैंण को राजधानी बनाने का रोड मैप इस वक्त है? देखिए, मैं यूकेडी के बारे में इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि यूकेडी को अभी तक उत्तराखंड की जनता ने मौका नहीं दिया है सरकार बनाने का, आज तक ये पावर में नहीं आए हैं। लेकिन अगर यूकेडी भविष्य में उत्तराखंड का सबसे बड़ा दल बनता है और अपनी सरकार बनाता है, तो उनकी परीक्षा भी हम उसी टाइम ले सकते हैं और दिख जाएगा कि वो जो आज कह रही है कि नहीं जी अगर हम पावर में आए तो हम बनाएंगे। तो अभी तो देखिए, अभी तो ये भी तो हम मान सकते हैं कि एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है, फिर पावर में आने का एक तौर तरीका हो सकता है और कुछ नहीं है। देखिए, अभी से आकलन कर पाना उस पार्टी के बारे में जिसकी अभी 10 सीट भी नहीं है राज्य में, तो उसके बारे में अभी कह पाना। लेकिन हाँ, ये है कि ये समय समय पे इस चीज़ को उठा रहे हैं लोगों के सामने, तो अगर वो सीरियसनेस दिखा रहे हैं तो एक बार जनता को। लेकिन यूकेडी का तो स्टार्टिंग से ये मुद्दा रहा है, बिल्कुल मैं और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो सत्ता में आए एक बार, फिर भू कानून क्यों ना हो, मूल निवास का मुद्दा क्यों ना हो, गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा क्यों ना हो, ये इनके प्राइमरी मुद्दे हैं। प्राइमरी है, बिल्कुल है। हाँ। यूकेडी को तो मैं कहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड की जनता को एक बार जरूर यूकेडी की ओर देखना चाहिए और यूकेडी को भी एक अच्छा सा एक जो अपना चुनावी मैनेजमेंट है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और प्रॉपर तरीके से चुनाव में जाना चाहिए। और इनके पास शायद मैं जो मेरी जो अभी मेरा जो अपना आंकलन है, शायद उम्मीदवारों की भी अभी कमी है। देखिए, चुनाव में जो है आजकल के परिवेश में आपको भी पता है कि साम दाम दंड भेद सब अपनाए जाते हैं, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है चुनाव जीतना। और हम लोग टीवी में बात कर सकते हैं, पर धरातल पे जब आप जाएंगे ना, लोगों को कन्विंस करना, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। यहाँ तो परिवार में 10 लोगों की 10 राय होती है। अब आप कैसे बता सकते हैं कि एकदम हम इतना एकदम उभार आ जाए इस पार्टी में? इस पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारा मतलब तन मन धन सब चीजें चाहिए होगी इनको। तो इसलिए यूकेडी की उसमें शंकाएं नहीं है मुझे कि वो अभी जो कह रही है वो नहीं करेगी, पर वो तो आने वाला वक्त बताएगा ना। लेकिन हम तो अभी जो प्रेजेंट में सरकार है, हम तो उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप ये बातें क्यों बार बार ला रहे हो कि हम बनाना चाहते थे पर उसने नहीं बनाने दिया, हम ये चाहते थे पर उन्होंने हमें रोक दिया, ये सब क्यों? भाई बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, ये सरकार में है ना, तो ये अपने जरा उन नेताओं से पूछे जो ये विधायक और मंत्री बन के घूम रहे हैं पूरे प्रदेश भर में और कई सालों से घूम रहे हैं, उन्हें पूछिए आपने क्यों नहीं इसको राजधानी बनने दिया। ठीक है वीरेंद्र जी, ये वाला सवाल लूंगी। प्रवक्ता आते हैं वो तो पार्टी से उनको तो अंदरूनी मामले कहाँ पता होते हैं। ठीक है सतीश जी, अब आपके पास आती हूँ। और सतीश जी, मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार आप लोगों में वो दम है, आप 2017 से सत्ता में बैठे हैं, क्या इस बार उम्मीद लगाई जा सकती है, जनता पर भरोसा कर ले कि 2027 के मैनिफेस्टो में ग्रीष्मकालीन राजधानी से हटकर परमानेंट राजधानी के रूप में हम गैरसैंण को देख पाए? सतीश जी मैं पूरा सवाल सुन नहीं पाया, एक बार दोबारा। सतीश जी, मैं आपके लिए सवाल दोहरा देती हूँ। मेरा सवाल आपसे यही है कि 2017 से आप सत्ता में बैठे हुए हैं और 2017 से सत्ता में बैठे हुए हैं तो आपने एक तो स्थायी राजधानी का दर्जा आपने दे दिया गैरसैंण को, लेकिन क्या आप 2027 में परमानेंट राजधानी के रूप में जो गैरसैंण का मुद्दा इस वक्त तूल पकड़ा हुआ है वो आपके मैनिफेस्टो में शामिल होगा या नहीं? देखिए निशा जी, पहली बात तो गैरसैंण हमारे लिए एक भावनात्मक मुद्दा है और समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारे पहाड़ की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन सतीश जी, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि बीजेपी के लिए प्रतीकात्मक मुद्दा है। नहीं सतीश जी, एक चीज मैं आपको करेक्ट करती हूँ। आपकी पार्टी कहती है कि सतीश जी कि ये जो गैरसैंण का टॉपिक है वो बीजेपी के लिए प्रतीकात्मक है और कांग्रेस पार्टी हो या यूकेडी उसके लिए भावनात्मक मुद्दा है और वो भावनात्मक तौर पर इसका हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव में। लेकिन वी नो कि क्या फैक्ट है, क्या रियलिटी है और क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस गैरसैंण को अगर राजधानी बनाती है तो हमें झेलने पड़ेंगे। तो इस वक्त सत्ता में आप हैं, आप अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और यही आप लोगों के स्टेटमेंट्स हैं। तो इसको भावनात्मक मुद्दा आप लोग नहीं कह रहे हैं,
अब बताइए। देखिए निशी जी, मैं यही कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश की जो जनता है उनके बीच में ये भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन मैं और हमारी पार्टी इस भावनात्मक मुद्दे को भुनाने का कार्य नहीं करती है। ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएं और भावनात्मक जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें। हम इसको एक इस तरह से मानते हैं कि जो हमारे प्रदेश को बनाने में जो बलिदान हुए हैं, जिन 42 लोगों ने अपने प्राणों के बलिदान दिया है, आहुति दी है, तो उनका सम्मान होना चाहिए। हम इस चीज को एक सिस्टमेटिक वे में करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं हमारे किसी भी शीर्ष नेता ने कभी भी विरोधाभास वाली बातें नहीं बोली है। उन्होंने ये नहीं बोला कि कभी भी कि गैरसैंण राजधानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई जहां हमारा प्रतिपक्ष विपक्ष है जो, उनके आपको अनेकों नेता ऐसे मिल जाएंगे कि एक नेता कुछ और बयान देता है, एक बोलता है वहां सर्दी होती है हमें नहीं जाना, दूसरा बोलता है कि हम इसको स्थायी राजधानी बनाएंगे, तीसरा बोलता है कि नहीं देहरादून ही स्थायी राजधानी। मैं यही तो चाहती हूँ सतीश जी, मैं यही तो चाहती हूँ कि जो जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या यूकेडी हो, जो जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए गैरसैंण का मुद्दा उठा रहे हैं, उनका मुंह बंद करवा दीजिए, आप राजधानी बना दीजिए। दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत आ रही है? निशी जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक बात हमेशा स्पष्टता के साथ रखी है जनता के सामने कि हमारा भी जो जनता, यहाँ की प्रदेश की जो आम जनता है, जो उनकी भावनाएं गैरसैंण के साथ जुड़ी हैं, वो हमारी भी उनके साथ जुड़ी हुई है। हम कदापि यही नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश की जनता की जो भावना है हम उससे इतर होकर कुछ कार्य करें। हमारी सरकार ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने हमेशा ही इस प्रदेश की जनता की भलाई के लिए जो डिसीजन हमको लेने पड़े, चाहे वो कितने ही कड़े हों, वो लिए हैं, और वो जनता देख भी रही है, पूरा प्रदेश देख रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ साथ में जो यूकेडी यहाँ पे जो दल है, तो जनता की भलाई जिसमें ये मुद्दा आखिरकार उठेगा या नहीं उठेगा? देखिए, जिस तरीके से सतीश जी आप इस वक्त स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, यही पूरी पार्टी का इस वक्त रुख बना हुआ है। अगर डायरेक्टली कोई मीडिया पर्सन जाकर क्वेश्चन आउट कर रहा है कि क्या गैरसैंण आपका टॉपिक है, मैनिफेस्टो में शामिल एक मुद्दा है, और आप क्या गैरसैंण को राजधानी बनाने के विषय में सोच रहे हैं, आप रोड मैप तैयार कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी का कोई नेता खुलकर इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। पर मैं चाहती हूं कि आप मेरे डिबेट में इसको एक क्लैरिफाई कर दें कि क्या है इस वक्त पार्टी की सोच विचार गैरसैंण राजधानी को लेकर। निशी जी, एक बात बताइए, अगर हमारे दिमाग में, अगर हमारी पार्टी की सरकार ने अगर इस पर अगर रोड मैप नहीं बनाया होता, तो आज आपको सारकोट वो गांव गैरसैंण में नहीं मिलता जो आदर्श ग्राम की श्रेणी में आ चुका है। तो यानी कि सतीश जी हम मान लें कि राजधानी बनने वाली है गैरसैंण, ये आप ही लोग करेंगे? निशी जी, मैंने आपसे क्या कहा? निशी जी, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे एकमात्र बात ये बोली है, और हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने भी ये बात बोली है कि अगर गैरसैंण को राजधानी बनाने का श्रेय जाएगा तो हमारी सरकार को ही जाएगा आने वाले समय। तो यानी कि ठीक है, आने वाले समय में आप लोग राजधानी बनाने वाले हैं। बात ही खत्म कर देते हैं। या आप हमारे नेशनल टेलीविजन पर ये स्टेटमेंट देकर जा रहे हैं कि अगर गैरसैंण राजधानी बनता है तो उसका श्रेय आप पर आएगा, ठीक है? इस तरह के आपको आदेश आने वाले समय पे आपको कुछ भी गैरसैंण को लेकर अगर कुछ नीति निर्धारित होते हुए दिखाई देगी तो हमारी सरकार में दिखाई देगी। ठीक है, मैं आपको इस चीज के लिए आश्वस्त करता हूं। ठीक है, काफी हद तक क्लेरिफिकेशन मिल चुका है। अब प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। आशीष जी बताइए, गैरसैंण राजधानी बनेगी, हम बनाएंगे, 2027 में सरकार बनती है तो हम लोग इसको घोषित कर देंगे राजधानी। प्रैक्टिकली क्या पॉसिबिलिटी है कि आप इसको कैसे राजधानी बनाने वाले हैं, बताइए। देखिए, हम इसको, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और मैं चाहता हूं कि इस सवाल का मैं 20-25 सेकंड में पूरा जवाब दूं। बिल्कुल बिल्कुल। हम गैरसैंण को राजधानी और गैरसैंण राजधानी क्षेत्र को लगभग 50 किलोमीटर के एरिया को डेवलप करके एक बड़े प्राधिकरण के रूप में चाहते हैं। हम चाहते हैं गैरसैंण सांस्कृतिक केंद्र भी बने, अर्थशास्त्र का भी केंद्र बने, आर्थिक केंद्र भी बने, और गैरसैंण सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी बने। गैरसैंण उत्तराखंड के कल्चर को पूरे हिंदुस्तान में ले जाने वाला केंद्र बिंदु बने। भारतीय जनता पार्टी इसमें धोखा दे रही है। कांग्रेस पार्टी का राय बिल्कुल स्पष्ट है। भवन हमने बनाया, राजधानी अगर ये नहीं बनाएंगे तो हम तैयार हैं। हम इनको भी कह रहे हैं कि आप राजधानी बनाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। मैं स्वयं सबसे पहले माला लेकर सतीश जी गले में डालने का काम करूंगा। लेकिन ये राजधानी बनाए तो सही। इन्होंने 9 जिले बनाने की घोषणा की भी है, जो उत्तराखंड राज्य में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखने के लिए। कहाँ है वो 9 जिले?
इन्होंने जितनी घोषणाएं आज तक उत्तराखंड के पर अभी डेवलपमेंट के या 25 साल उत्तराखंड के बीत चुके infrastructure के हैं, लिए की है, 26 साल वो बीतने सारी को है ना। घोषणाएं खोखली साबित आशीष हुई जी, है। आप उनके गले में माला इसीलिए डाल पाए आज ना, ये सतीश लोग जी आप गेम उनके खेल गले में कर माला रहे हैं, डाल झूठ पाए। सच राज तो आप आज हम दोनों ने दूसरी बार कर उत्तराखंड लिया की सरकार में जा दीजिए और तीसरी बार होने जा रहे हैं, इसीलिए सरकार पे ये केवल मलाई चाटने के लिए सरकार में बैठे हैं, वरना गैरसैंण से, उत्तराखंडी से, उत्तराखंडियत से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। इसीलिए जनता का इन पर विश्वास घट रहा है और ये जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये कंफ्यूजन यही है। एक ये आगे बंद कर लूंगा, जितना चाहे लूटना लूट लो, ये उत्तराखंडियत है आपके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी की। दरअसल सबसे बड़ी समस्या है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि गैरसैंण राजधानी बने, वरना इनके क्यों नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते, बता दीजिए आशीष जी, क्यों नहीं चाहते वो लोग? आपके नेता थे उत्तराखंड बने, यही नहीं चाहते। आशीष जी बताएंगे। सतीश जी रुक जाइए जरा आप, सतीश जी रुक जाइए जरा आप। अब आशीष जी बताएंगे कि आखिरकार वो बीजेपी के बड़े नेता दिग्गज क्यों नहीं चाहते कि गैरसैंण राजधानी बढ़े, उन्हें दिक्कत क्या है गैरसैंण से? उनके उद्योगपतियों को डर लगता है पहाड़ आने से, इनके विधायकों को ठंड लगती पर आप ही लोग तो बोल रहे थे ना, बड़े बड़े उद्योग पहाड़ में स्थापित कर दिए गए हैं, पहाड़ पर कब्जा हो चुका है, हमारा पहाड़ खा लिया गया है, बेच खाया है। ये तो आप ही लोगों के स्टेटमेंट थे ना। उद्योगपतियों को पहाड़ में आने में दिक्कत हो रही है। नहीं चलना चाहिए, देखिए स्टेटमेंट चेंज मत कीजिए। नहीं तो कोई बात नहीं, चलाने की कोशिश तो करी, चलाने की कोशिश तो करी, फैक्चुअल बात करेंगे, फैक्चुअल बात। विधानसभा में क्या कर रहे बताइए? नहीं चलाइए, कौन मना कर रहा है? किसने मना किया आपको शटल चलाने से? नाम बताइए उस व्यक्ति का। जो सोने आ रहे थे विधानसभा में, जो विधानसभा में सोने आ रहे थे उन्होंने मना किया गैरसैंण में। इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। प्रेम पंचोली जी, आपने एजुकेशन की बात नहीं की, धरातल की रियलिटी बताइए आप मुझे, क्या गैरसैंण की राजधानी बनने की पॉसिबिलिटी कितनी है? मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि भारतीय नहीं, राजधानी हमारी सरकार बनेगी, 100% बनेगी। ठीक है, इनके विरोध के क्योंकि आप घोषित कर देंगे, फिर जब जाकर विकास होगा वहां पर जाएंगे, फिर वहां बर्फ पड़ जाएगी, ठंड पड़ जाएगी, फिर आप लोग वापस आ जाएंगे 2-3 दिन का सत्र करके। वहाँ सब सुविधाएं मिलेंगी, आप हर मौसम में वहाँ जा सकते हैं, हम ऐसी राजधानी बना के देंगे। बिल्कुल, मैं देखती हूँ। ठीक है पंचोली जी, मैं ये कह रहा था कि राज्य बनने से पहले 3 प्रकार की रिपोर्टें सामने आई। एक है कौशिक रिपोर्ट, और उत्तराखंड के लोग कौशिक रिपोर्ट से इसलिए नाराज है कि उस कौशिक रिपोर्ट में उत्तराखंडियत या उत्तराखंड के लोगों की बात की गई है, और उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिजाइन किया गया है कि प्रशासनिक ढांचा यहाँ पर कैसे होगा, राजधानी कहाँ पर होगी। राजधानी का उसमें जिक्र है, 2 जगह का नाम है, एक तो गैरसैंण, एक कहीं और जगह का नाम है, मैं बोल रहा हूँ। एक बड़ा डॉक्यूमेंट आया, दाद एक ग्रंथ। अरे रुक जाइए सतीश जी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। इस टॉपिक पर मैं नहीं आई हूँ, मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आऊंगी तब आप इसका जवाब दीजिएगा, अभी नहीं आ रही हूँ मैं उस टॉपिक पे। अभी गैरसैंण एक टॉपिक चल रहा है, उस पर हम लोग बात करें। मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने की नौबत ही नहीं है अभी गैरसैंण तक पहुंचिए पहले, फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगे। पंचोली जी आप कंटिन्यू कीजिए। ये बड़ा सवाल है। मत लीजिए, 2 बार मार दिया, तीसरी बार की तैयारी है। बस व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, रुक जाइए। मैं इनको याद दिला दूं दोनों दलों को कि एक राज्य बनने 2000 से पहले 3 रिपोर्टें सामने आई। एक कौशिक रिपोर्ट है, एक धाद एक ग्रंथ करके, दोनों मोटी रिपोर्ट है। तीसरी एक पतली रिपोर्ट है जो कोश्यारी जी के संपादन में तय किया गया है। कोश्यारी जी ने अपने रिपोर्ट में ये किया कि कालागढ़ या नैनीताल में राजधानी बनाओ, जो पॉसिबल नहीं था और जो बिल्कुल जनता के विरोध में था, और बाद में उन्होंने चुप्पी साध करके बोला कि चलो देहरादून में सुविधाजनक है। जो 2 रिपोर्टें थी, उन दोनों रिपोर्टों में गैरसैंण को राजधानी माना गया। धाद एक ग्रंथ अगर आप लोगों के पास नहीं है तो अब भी वो पब्लिशर के पास है, आप उसको पढ़ सकते। पूरा प्रशासनिक ढांचा कैसे होगा, कैसे रास्ते जाएंगे, कहाँ से कितना किलोमीटर है, कहाँ राजधानी होगी, कैसे राजधानी का विकास होगा, उन दोनों रिपोर्टों में है।
ये इसलिए ये भाजपा और कांग्रेस के लोग और कमोबेश यूकेडी के लोग भी उस रिपोर्ट को इसलिए पसंद नहीं करते कि शायद विपिन त्रिपाठी के अलावा उस रिपोर्ट में इन लोगों की सक्रियता नहीं दिखाई दी। विपिन त्रिपाठी जैसे लोग, विद्वान लोग उसमें थे, यूकेडी की तरफ से उनमें थे, लेकिन विपिन त्रिपाठी जी पहले यहाँ से चले गए। मुझे लगता है कि वो जिंदे होते तो शायद यूकेडी की दशा और दिशा और होती। मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि जब तीनों रिपोर्टों में गैरसैंण राजधानी बताया गया तो आप लोग, मैं पहले अपनी बात पे आता हूं कि आपने कमिश्नर को क्यों हटाया पौड़ी से, इसका जवाब आज भाजपा और कांग्रेस के पास नहीं है। अच्छा तो यह है कि गैरसैंण में राजधानी के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा उत्तराखंड के जनता का मखौल बना रही है। आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस और भाजपा के से जुड़े हुए लोग कई प्रकार, 2-4 लोगों को छोड़ करके, कभी किसी के पेट में दर्द होती है, कभी किसी को ठंड लगती है, कभी कहता कि वहां दूर है। मैं कहता हूं कि कोई ही भी माई का लाल उत्तराखंड का जो इनको डराए भाजपा कांग्रेस वालों को कि तुम राजधानी क्यों बना रहे हो वहां पे, उत्तराखंड का कोई भी नागरिक, जो बच्चा आज पैदा होगा, जिस दिन वो बोलेगा वो खुश होगा कि नहीं राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। वो जो बच्चा पैदा होने वाला होगा जब उसके सामने राजधानी गैरसैंण होगी वो भी खुश होगा। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के लोग इसलिए नहीं चाहते हैं कि अगर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को मिलने जनता आएगी तो गैरसैंण में पिछला दरवाजा नहीं बन सकता। ये सच्चाई है, गैरसैंण में पिछला दरवाजा बन ही नहीं सकता। ठीक है। और ये लोग पिछले दरवाजे के लिए देहरादून में अब आपको बताओ देहरादून में क्या जरूरत है, क्या जरूरत है बताइए आप। तो अच्छा ये झूठ है कि वहां पे ज्योग्राफिकल ऐसा है वैसा है, ये सारा झूठ है। ये अपने वैज्ञानिकों को, जो भूवैज्ञानिक इनके हैं, जिनको ये पैसा देते हैं, अनपढ़ भूवैज्ञानिक जिन्होंने कहीं से ऊपर नीचे नंबर जोड़ करके लाए, वो भूवैज्ञानिक कहते हैं यहाँ से ये खिसक रहा, वहां से वो खिसक रहा, पहाड़ तो सारा खिसक रहा है ना। तो ये सारी झूठ बात है। आप राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए आपको आहुति देनी पड़ेगी। ऋषि जी, हाँ। एक लास्ट बात, लोग चांद में शहर बसाने का सपना देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, ये गैरसैंण में राजधानी नहीं बसा पा रहे। क्या क्या मजाक बना के रखा हुआ है। पीढ़ी जो साइंस है वो सोच रही है कि जाके चांद में जाके हम शहर बसाएं, उस पर प्लानिंग कर रही है, और ये यहाँ पर नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं राजधानी ना बनाने की, कि वहां पर ठंड लग जाती है, वहां पर विधानसभा में बहाने भारतीय जनता पार्टी बना रही है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि गैरसैंण में राजधानी बने, स्पष्ट है। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि राजधानी गैरसैंण बने। ये सोची समझी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। समझ नहीं आता कि साइंस कहां पहुंच गया है, कि दुनिया भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बने। यदि कल ही वो कह दें गैरसैंण राजधानी बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी का दुनिया की दुकान से सामान नहीं लेना चाहिए। समझ में नहीं आता। आप लोग नहीं चाहते हो, आप लोग नहीं चाहते हो आपकी पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड क्रांति लौट जाएगी। उनको बोलना पड़ेगा कि आपने उस पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। शर्म तो करिए थोड़ा। राजधानी गैरसैंण बनेगी, ये राजनीति नहीं चलेगी। आपकी पार्टी पूरी की पूरी सीटों पे क्या करना पड़ेगा। आप लोगों को समझ में आया? आपको अपनी प्राथमिकता, ये चांद के सपने मत दिखाइए, गैरसैंण में राजधानी बनाइए। चांद में आप आदमी को पहुंचा रहे हैं। अरे यहाँ के आदमी राजधानी पहले गैरसैंण पहुंचाइए। सपना देखा हुआ है मोदी जी ने कि चांद में हम आदमी पहुंचाएंगे। ठीक है दीपक रावत जी, फाइनल कमेंट ले लीजिए वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी फाइनल पहुंचाइए राजधानी को। हाँ रावत जी रुक जाइए। वीरेंद्र जी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, 10 सेकंड में बात करते हैं, 10 सेकंड। देखिए ये सच्चाई है कि जो अभी कांग्रेस और बीजेपी है ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, वरना कौन रोकता। क्या चाहिए इनको राजधानी बनाने के लिए? क्या स्पेशली ये कोई नया लैंड बनाना चाह रहे हैं या कोई नई चीज तो अगर राजधानी बन जाती है आप सतीश जी मुझे ये बताइए आप क्यों नहीं चाहते? आपको किस बात की देरी? आप ये कहना चाहते हो कि 2027 में हमें फिर जिताइए तब हम बनाएंगे? क्या आप ये लोग चाहते हैं जनता से? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप जनता से कि फिर से हमें वोट देंगे आप तभी हम राजधानी बनाएंगे? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? ठीक है, फाइनल कमेंट सतीश जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड। हाँ 1 मिनट। हाँ बताइए, आप बताइए सर, बताइए। देखिए वीरेंद्र भाई, आपको मुझे लग रहा है अभी तक आप इतनी डिबेट सुन नहीं रहे थे।
और जो रिपोर्ट बनाई है HMM ने वो भी आपने नहीं देखी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारी पार्टी का स्पष्ट एजेंडा है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का कार्य हमने करा है, उत्तराखंड बनाने का कार्य हमारे लोगों ने करा है, हमारे शीर्ष नेतृत्व परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निर्माण करवाया है इस प्रदेश का, और संभालेंगे भी हम ही लोग। जब निर्माण हम ही लोगों ने करा है, ठीक है उसके बाद आशीष जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड। हमारी पार्टी की ठीक है सरकार ठीक है और आने वाले समय पे जो भी आशीष जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड 10 सेकंड। नीति निर्धारित होगी वो भी हमारी पार्टी की सरकार में होगा, तो इस चीज के लिए आप आश्वस्त रहिए, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है सतीश जी, माफी चाहूंगी मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन देखिए चर्चा में एक चीज जो निकलकर सामने आई वो यही है कि गैरसैंण राजधानी हो ना हो, लेकिन गैरसैंण चुनावी मुद्दा जरूर है और 2027 में ये मुद्दा क्या रंग लाने वाला है ये भी देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल गैरसैंण की गूंज राजधानी देहरादून में भी हो रही है और आखिरकार ये गैरसैंण तक गूंज कैसे पहुंचेगी भी देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।